नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। विधानसभा चुनाव में अब बेहद कम समय रहा है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है तो जनता जनार्दन के बीच रिपोर्ट कार्ड आखिर विधायक जी का कैसा है। सीधा मैं विधायक जी से बात करता हूं। खंडवा से विधायक है देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं, फिर जनता के बीच पहुंचना है और फिर जनता के बीच पहुंचकर अपने लिए और पार्टी के लिए वोट की अपील भी करनी है। मैं हेडलाइन इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। मध्य प्रदेश में एक बार पुनः हम चुनाव के मैदान में जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता ने पूरी तरह मन बनाया है। हमारी योजनाएं जनता तक पहुंची हैं, समाज के अंतिम छोर तक पहुंची हैं जी। और एक बार पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक बार पुनः कमल खिलने जा रहा है। देवेंद्र जी, आपने कहा कि योजनाएं जनता तक पहुंची है। तमाम तरीके की योजनाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर चलाई हैं, सीएम साहब ने चलाई हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि जब यहाँ से योजना निकलती है, स्टेट से योजना निकलती है, लेकिन विधानसभा तक योजना किस तरीके से पहुँचती है और क्या आप बताएंगे कि किस तरीके से योजनाएँ पहुँची और किस तरीके से उन योजनाओं का उन परिवारों को लाभ हुआ। देखिए, अगर हम योजनाओं की बात करें, हम कहते थे कि मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य की गिनती में था। 2003 के पहले मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों के अगर हम खड़ा कर दें तो ध्यान में आता मध्य प्रदेश पीछे से पहला दूसरे नंबर था। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या बिजली हो, सड़क हो, हर क्षेत्र में हम बीमारू राज्य की श्रेणी में खड़े थे। आज इतने वर्षों बाद अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश कई क्षेत्रों में हमारे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। तो ये नंबर 1 बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। आज अगर हम सड़कों की बात करें तो उनने देश की आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश में मात्र 40,000 किलोमीटर सड़कें बनाई थी। आज मध्य प्रदेश में 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। उन्होंने देश की आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश में 4,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करा था। हमने 26,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करा है। उन्होंने मध्य प्रदेश में कृषि की विकास की दर -3% तक लेकर गए थे। आज कृषि की विकास की दर 19% है। इसी प्रकार अगर स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, ऐसे तमाम आंकड़े अगर उठाकर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश आज एक विकसित राज्य की ओर, विकासशील राज्य की ओर आगे बढ़ा है। और इस बात को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और एक बार पुनः जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। विधायक जी, किस तरीके से देखते हैं, योजनाएं चलती हैं, लाडली बहन योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाई, उसके बाद कई बहनें हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री को अपना भाई बोला, देवेंद्र वर्मा को अपना भाई बोला, हाथ की कलाई पर राखी भी बांधी, लेकिन लगता है कि उन बहनों को तोहफा जो है लाडली बहन योजना का आपकी विधानसभा में भी पहुंच पाया। आपकी विधानसभा में भी जो बहनें हैं वो इस तरीके से देखती हैं कि नहीं, जो विधायक हैं या जो मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं वो सीधा उनके घर तक पहुंची। अगर हम योजनाओं को हितग्राही तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, शर्मा जी, अगर मैं इसकी बात करूं जी सर, तो मध्य प्रदेश ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हर योजनाओं को आधार से लिंक करा। परिणाम क्या हुआ? 10 करोड़ गैस के कनेक्शन सिलेंडर हुए हैं। मतलब जो गरीबों का हक मारा जा रहा था, लगभग 10 से 12 करोड़ हमारा जो बीपीएल का राशन कार्ड था वो सरेंडर हुआ है। अर्थात ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि हितग्राही तक योजनाओं का लाभ पहुँचे। राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपये भेजते हैं, जनता तक 15 पैसे पहुँचता है जी। तो बाकी का पैसा कहाँ जाता था? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिनकी हर योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट अर्थात डायरेक्ट हितग्राही के खाते में जा रही है। आज चाहे गैस की सब्सिडी हो, चाहे प्रधानमंत्री की किस्त हो, चाहे ऐसी तमाम योजनाएं आज डायरेक्ट हितग्राही के खाते में जा रही है। तो ये इस प्रकार का ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। और अगर नीचे स्तर तक की बात करें तो हम कहते थे कि इंदिरा गांधी ने, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी ने, सभी ने एक ही बात करके चुनाव लड़े और जीते कि हम गरीबी हटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान में कभी गरीबी हटी नहीं, क्योंकि उनकी कभी इस प्रकार की मंशा नहीं रही। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने इस प्रकार का अधिकार देने का काम किया। हम हर गरीब को निःशुल्क राशन देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर गरीब को शिक्षा देंगे, हर गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा देंगे। इस प्रकार का अधिकार के साथ
उन योजनाओं का लाभ देने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। परिणाम ये हो रहा है कि एक अगर मजरे टोले का भी व्यक्ति है तो उसको भी तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और अगर इस प्रकार की योजनाओं की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में सिर्फ आप लाडली बहना की बात कर रहे हैं, हम लाडली बहना से आगे तक हमारा पूरा प्लान चला आ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को हिंदुस्तान में मामा के रूप में जाना जाता है, मामा के रूप में, एक भाई के रूप में जाना जाता है। अगर जाना जाता है तो उन्होंने इस प्रकार के काम करें। उन्होंने जब कहा कि हम मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण लेकर आएंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, तो लोग हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। आज मध्य प्रदेश में अगर किसी गरीब के घर भी अगर बेटी जन्म लेती है तो वो पहले कहता है कि मेरे घर लाडली लक्ष्मी ने जन्म लिया है। तो ये एक सामाजिक बदलाव लाने का काम हमारी सरकार ने करा है। चाहे लाडली लक्ष्मी हो, लाडली लक्ष्मी से पूर्व में जननी एक्सप्रेस हो, डिलीवरी के लिए सहायता हो, इस प्रकार की योजना आगे बढ़ाते बढ़ाते हमारे मुख्यमंत्री जी शिक्षा के बाद भी मुख्यमंत्री कन्यादान तक, और मुख्यमंत्री कन्यादान के बाद हमारी महिलाओं के लिए लाडली बहना तक लेकर गए हैं। उसका सामाजिक बदलाव आया है कि हर क्षेत्र में आज मध्य प्रदेश में हमारी मातृशक्ति खड़ी है, हमारी बहन खड़ी है, बेटी खड़ी है। तो ये सामाजिक बदलाव लाने का काम आज मुख्यमंत्री जी ने करा है। तो लगभग प्रदेश की लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं आज लाडली बहना बनकर मुख्यमंत्री जी की सेना के रूप में काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी हो, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ये निर्णय आज हमारी आम मध्य प्रदेश की महिला ने लिया है और एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देवेंद्र जी, आप मानते हैं कि जो योजनाएं चलाई गई हैं बहनों को लेकर, महिलाओं को लेकर, महिला सशक्तिकरण तो हुआ ही है, लेकिन एक योजना के तहत अगर किसी बहन के खाते में सीधा पहले 1000 रुपये जा रहे थे, फिर उसके बाद रक्षाबंधन आया तो राखी का त्यौहार बनाया, तो राखी के त्यौहार पर बहनों ने मुख्यमंत्री जी के हाथ की कलाई पर राखी बांधी तो उन्होंने एक तोहफा दिया 1250 का। आप मानते हैं कि इससे एक आर्थिक जो मजबूती है बहनों की, वो एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ये आर्थिक मजबूती एक बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है एक महिला के तौर पर? देखिए, समाज में सम्मान किसका होता है, समाज में प्रतिष्ठा किसकी होती है, घर में सम्मान किसका होता है, घर में प्रतिष्ठा किसकी रहती है? जो व्यक्ति कमाता है, जिसके पास आर्थिक ताकत होती है, उसका सम्मान है, उसकी प्रतिष्ठा है। तो आज मध्य प्रदेश में प्रत्येक महिला शक्ति को, प्रत्येक माता बहनों को ये आर्थिक ताकत प्रदान करने का काम हमारी सरकार ने करा है। परिणाम हम देख रहे हैं कि आज मातृ शक्ति मजबूती के साथ खड़ी है। आज अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए जो हाथ फैलाती थी, वो हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। ये सामाजिक बदलाव लाने का काम करा है। क्या कहेंगे सर, किसान को किस तरीके से देखते हैं? आपका ग्रामीण क्षेत्र भी रहा है, किसान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि किसान के लिए समस्या, अगर ज़्यादा पानी पड़ जाए तो किसान की बर्बादी, अगर बारिश ना हो तो किसान के लिए समस्या। किसान के लिए विधायक देवेंद्र वर्मा ने क्या किया? किसान के लिए नहीं, हम मध्य प्रदेश की आपसे निवेदन करेंगे कि आप किसी भी सरकारी आंकड़ों को सोशल मीडिया के माध्यम से, गूगल के माध्यम से सर्च करें कि मध्य प्रदेश में 2003 के पहले कृषि की विकास की दर क्या थी, तो ध्यान में आएगा कि मध्य प्रदेश में कृषि की विकास की दर -3% थी। मतलब देश की आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश में कृषि में कोई काम नहीं किया गया, कभी किसानों की चिंता नहीं की गई। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने इस प्रकार का एक मैप तैयार करा कि हम किस प्रकार किसान के जीवन में खुशहाली लेकर आए। जैसे मैंने कहा कि हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ा है, गांव में फीडर सेपरेशन के माध्यम से जो गांव में बिजली 2 घंटे 4 घंटे आती थी, हम गांव में 24 घंटे, खेती के लिए 12 घंटे बिजली दे रहे हैं। सिंचाई हम 7 लाख से लेकर बढ़ाकर 45 लाख हेक्टेयर तक लेकर गए। किसानों का एक सकारात्मक वातावरण खेती का बनाया, जहाँ पर एक किसान फसल लेता था, आज मध्य प्रदेश में 3 फसल ले रहा है। आज मध्य प्रदेश में जहाँ पूर्व में आम गरीब को मिलने वाला राशन भी ऑस्ट्रेलिया से बुलाया जाता था, आज हम मध्य प्रदेश में लगातार 7-8 वर्षों से कृषि कर्मण अवार्ड ले रहे हैं। मतलब जो इतिहास में पढ़ाया जाता था कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में उपजाऊ जमीन होती है, लेकिन आज दलहन हो, तिलहन हो, सोयाबीन हो, गेहूँ है, इसमें सभी में मध्य प्रदेश अव्वल बनकर खड़ा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस प्रकार के निर्णय लिए। और मेरे क्षेत्र की मैं बात करूं, खंडवा जिला मध्य प्रदेश में वो जिला है जहां 100% सिंचित भूमि होगी तो सबसे पहले खंडवा में होगी। हमारे सभी क्षेत्रों में, सभी ब्लॉक में सिंचाई के इस प्रकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मेरे क्षेत्र में जवाहर उद्वन सिंचाई योजना लगभग 500 करोड़ रुपए का उस पर काम चल रहा है।
70% पूर्ण हो चुका है। तो ये सब पूर्ण होने के बाद लगभग 1 वर्ष में हम 100% सिंचित जिले में शामिल होंगे। क्या कहेंगे, 3 बार से लगातार विधायक, जनता पर क्या जादू किया है देवेंद्र वर्मा ने? कोई जादू नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक अगर हम कहें कि देवतुल्य या एक अवतरित पुरुष के रूप में जो एक देश को एक हम कहते हैं कि विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर हैं। अर्थात हम वर्षों से कहते आए कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। अर्थात आज हम आर्थिक महाशक्तियों में 5 में शामिल हुए, वैश्विक महाशक्ति बने, वैश्विक नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। तो ये सब विषय हैं कि आज जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम 2023 हो 2024 हो प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड योजना, आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया। आयुष्मान कार्ड योजना प्रधानमंत्री मोदी ने चलाई 2018 में और उसके बाद 5 लाख रुपए का जो मेडिकल है एक तरीके से की सुविधा है वो गरीब परिवारों को दी गई या ज़रूरतमंद को दी गई। आप कैसे मानते हैं विधायक जी, इस योजना के बारे में क्या कहेंगे? 5 लाख रुपए तक का इलाज, आयुष्मान कार्ड योजना आपके विधानसभा क्षेत्र में लगभग किस तरीके से आपने लाभ पहुंचाया और कितने लोगों को लाभ इसका मिला भी होगा? हमारे मेरे सिर्फ खंडवा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करूं तो 2.5 लाख लोगों को हमने आयुष्मान कार्ड बनाए और ये 2.5 लाख लोग बनाए तो हमने उनको विशेष कैंप लगाकर ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करा है। और अगर इस प्रकार की कोई बीमारी होती है तो हम इंदौर, भोपाल, मुंबई हो या दिल्ली हो वहाँ पर ले आके हम ऐसे सभी हितग्राही का इलाज कराते हैं। तो ये योजनाएं आज गरीब के जीवन में खुशहाली हुई, समृद्धि लेकर आई और 5 लाख रुपए से अगर इससे बड़ा भी इलाज होता है तो उसमें टॉपअप की भी योजना है। तो ऐसे हमारे सभी हितग्राही इसी योजना का लाभ ले रहे हैं और ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है जो आम व्यक्ति के जीवन को बचाने वाली, आम व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने वाली ऐसी योजना का ही परिणाम है कि लाखों लोग प्रधानमंत्री जी को दुआ दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की लंबी उम्र की कामना करते हैं, प्रधानमंत्री जी को एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेते हैं। क्या कहेंगे सर, कैसे देखते हैं आवासीय योजना चलाई, प्रधानमंत्री आवास योजना? प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि हर व्यक्ति को छत मिलनी चाहिए, पक्के घर मिलने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी समस्या रहती थी कि घर कच्चा है, बारिश होती थी तो घर पर पानी टपकता था। या अगर मैं खंडवा विधानसभा की बात करूं, देवेंद्र वर्मा जी की विधानसभा की बात करूं, तो किस तरीके से देखते हैं कि जो आवासीय योजना चलाई गई उससे किस तरीके का लाभ मिला विधानसभा के लोगों को? मेरे विधानसभा क्षेत्र में मात्र शहरी क्षेत्र में 10,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है और ग्रामीण क्षेत्र में ये संख्या और भी अधिक है। मतलब आज गरीब का ऐसा कहते हैं कि मकान बनाकर देखो, आम गरीब कहीं ना कहीं नदी के किनारे, तालाब के किनारे या सरकारी भूमि पर अपने 4 टीन लेकर टपरे ठोकता था, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में सोच नहीं सकता था कि उसके घर पर भी पक्की छत होगी। इस प्रकार की पक्की छत का सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने साकार करा है और प्रत्येक व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री आवास देंगे। इस प्रकार के आवास प्लस की सूची बनाने का भी काम करा है। आने वाले 2 वर्षों में हम हमारे क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति की इस प्रकार की आवास सूची पूर्ण करने जा रहे हैं। महिलाओं के विकास की बात की आपने, महिला सशक्तिकरण की भी बात की, लाडली बहन योजना की बात की, लेकिन सुरक्षा की बात की जाए तो खंडवा विधानसभा में अगर बात करूं मैं मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए आपकी तरफ से किस तरीके का काम किया गया है कि खंडवा विधानसभा में बेटी हो चाहे बहन हो सीधा कॉलेज जा सके, स्कूल जा सके, किसी तरीके की सुरक्षा को लेकर कोई सवालिया निशान ना खड़ा कर सके विधायक देवेंद्र वर्मा पर? खंडवा हमारा एक आत्मीय, एक पारिवारिक भाव से सब लोग निवास करते हैं। हमारे वहाँ इस प्रकार का कोई वातावरण नहीं है और सभी हमारा शहरवासी हो कि ग्रामीण क्षेत्र निडर होकर हमारी सभी बेटियाँ पढ़ाई कर रही हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा को लेकर कैसे देखते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं या फिर ग्रामीण से जब बच्चा आगे बढ़ जाता है, शहरी क्षेत्र में जाता है, कॉलेज करने जाता है, तो खंडवा में किस तरीके की व्यवस्था की आपने? खंडवा में शिक्षा की अगर हम बात करें तो हमारे खंडवा जिले में पूर्व में मात्र एक महाविद्यालय होता था। आज हमारे खंडवा जिले में हर ब्लॉक में महाविद्यालय। हमारे खंडवा में एक गर्ल्स कॉलेज, एक बॉयज़ कॉलेज होता था। हमने अतिरिक्त मॉडल मतलब आदर्श महाविद्यालय खुलाने का काम करा है। इसी प्रकार हमने हमारे खंडवा विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे क्षेत्र की है, जिसके माध्यम से आज नीट के बाद हमारे जिले के युवा खंडवा में ही मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इस प्रकार की उच्च शिक्षा
शिक्षा के लिए तो कार्य करा है। पूरे ब्लॉक में ग्रामीण क्षेत्र में एकमात्र हायर सेकेंडरी होती थी, हमने हर 3 किलोमीटर पर हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने का काम करा है। अब उसका भी नया वर्जन अर्थात CM राइज, जहाँ पर बस सुविधा, इंग्लिश मीडियम और इस प्रकार की तमाम सुविधाओं के साथ हम 2 CM राइज स्कूल भी खोलने जा रहे हैं, और इससे हमारे क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार निश्चित रूप से आ रहा है। कैसे देखते हैं विधायक जी, MBBS की पढ़ाई जो है वो इंग्लिश में हुआ करती थी, लेकिन आप ही के राज्य में MBBS की पढ़ाई को, एक मंत्री हैं जिन्होंने MBBS को हिंदी में करने की जो कोशिश की, हिंदी में उनकी किताबों को लेकर आए, क्या कहेंगे सर इस पे? गांव का गरीब भले कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर उसका इंग्लिश मीडियम नहीं है तो अपने आप को उसमें एक प्रकार की हीन भावना आती थी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम भाषा के आधार पर किसी की पढ़ाई से उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। हर भाषा में हर विषय की पढ़ाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार का नवाचार करा है, इसके अच्छे परिणाम आए। आने वाले समय में इंजीनियरिंग हो या इस प्रकार की तमाम पढ़ाइयाँ भी हिंदी मीडियम में होगी, और इस प्रकार का नवाचार हिंदी में नहीं, हमारे हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में होना चाहिए। ये मांग हमारे सभी वरिष्ठों द्वारा की गई, और आने वाले समय में हमको नवीन शिक्षा नीति के माध्यम से ये बदलाव भी देखने को मिलेगा। कैसे देखते हैं ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए? देखिए, शहरी क्षेत्र में तो बसें भी चलती हैं, ऑटो भी चलते हैं, रिक्शा भी चलते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र तक आने के लिए या फिर शहर से ग्रामीण तक पहुंचने के लिए, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, कामगार हो, उनके लिए क्या व्यवस्था है? अगर हम ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो हम सामाजिक बदलाव लेकर आए। सामाजिक बदलाव मतलब ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई गांव का पटेल होता था तो उसके पास राजदूत और बुलेट होती थी। आज हम एक गांव में अगर मजदूर भी अगर हमारा गांव का है तो उसके पास स्वयं का वाहन है। हम उसके जीवन में इतनी खुशहाली लेकर आए कि वो स्वयं अपने सभी संसाधन जुटाए, और परिणाम हम देख रहे हैं कि आज गांव का मजदूर 4 व्हीलर भी है, 2 व्हीलर भी है, और इस प्रकार की तमाम सुविधा हैं। हमने अच्छी रोड की कनेक्टिविटी दी है, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ा है, और ये सब प्रयास किए गए हैं। तो आज इस प्रकार का कोई विषय नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारी बेटियां जो उच्च शिक्षा की ओर जा रही हैं उनको स्कूटी योजना लगभग 1.25 लाख रुपए की देने का काम करा है। हमने हमारे क्षेत्र में 200 बेटियों को स्कूटी देने का काम करा है। आने वाले समय में और ये संख्या बढ़ेगी, और ज़्यादा हमारी बेटियाँ और ज़्यादा अपने जीवन में आगे उड़ान भरेगी। बिल्कुल, अब बहुत करीब है समय। देवेंद्र जी, फिर जनता के बीच जाना है। हालांकि 3 बार से आप विधायक रहे हैं, 4 बार से रहे हैं, पिछली विधानसभा दूसरी थी, लेकिन परिसमन के बाद आप 3 बार से खंडवा से विधायक रहे हैं। क्या कहेंगे, जनता पर अब की बार पूरा विश्वास है? लग रहा है कि जनता मोहर लगाकर एक बार फिर देवेंद्र जी को विधानसभा भेजेगी सेवा करने के लिए? मैंने पूर्व में कहा कि आज जन जन ने, प्रत्येक व्यक्ति ने मन बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। जन जन ने मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी बने और दिल्ली में भी बने। तो हमारी योजनाएं, हमारे अच्छे कार्य हैं, और हमारे योजनाओं का दूरगामी परिणाम है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आई है, और निश्चित रूप से हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हेडलाइंस इंडिया। जी नमस्कार। तो हमारे साथ देवेंद्र वर्मा जी हैं जो विधायक हैं खंडवा से, और जिस तरीके से जो योजनाएं सरकार के चली हैं वो विधानसभा तक किस तरीके से पहुंच पाई, और विधानसभा के लोगों को, विधानसभा की आम जनता को, विधानसभा के वोटर को विधायक जी की जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से पहुंचाई गई है, पूरी जो एक डिटेल है वो विधायक जी ने बताई। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा भोपाल से।